Hello friends, welcome to my channel and today we will talk about the preparation of haloarenes. So, haloarenes की प्रिपरेशन जो है वो दो तरीके से पॉसिबल है. एक तो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड अनदर है फ्रॉम अमाइंस बाय सेंडमेयर रिएक्शन. ये जो सेंडमेयर रिएक्शन है इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो क्या होता क्या है इसमें, तो कि यहाँ पे हम जो है वो टोल्यूइन यूज करेंगे, टोल्यूइन का हेलोजिनेशन करेंगे. कौन सी रिएक्शन है, तो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो एक इलेक्ट्रोफाइल है उसका सब्स्टिट्यूशन दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से होगा. ओके, सो यहाँ पे हम हेलोजन X2 यूज करेंगे. इस मेथड से क्लोरीनेशन या तो ब्रोमिनेशन ऑफ टोल्यूइन पॉसिबल है. ओके, सो सबसे पहले सपोज हम लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो अगर Cl2 लेते हैं तो यहाँ पे हमें एज ए कैटालिस्ट हम लेंगे FeCl3. FeCl3 क्यों, वाई FeCl3 यूज्ड एज एन कैटालिस्ट हियर. तो देखते हैं यहाँ पे, देखो Fe, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो कि Fe+3. Fe उसका एटॉमिक नंबर है 26, उसकी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट. सो Fe+3 वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कि 3 इलेक्ट्रॉन. और Cl3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन है यहाँ पे. और जैसे कि हम जानते हैं क्लोरीन की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो यहाँ पे सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कि 7 इलेक्ट्रॉन, राइट. अब तो कि जो भी एटम है वो क्या ट्राई करता है, ऑलवेज अपना अष्टक ऑक्टेट है वो कंप्लीट करने की ट्राई करता है. तो यहाँ पे क्या होगा, तो कि ये जो क्लोरीन है वो Fe के साथ एक बॉन्ड बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन से. उसी तरह से यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा. तो देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों जो क्लोरीन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, बट Fe का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. अगर हम Fe की बात करें तो यहाँ पे Fe के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, तो कि 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट. 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन ही है अभी. तो Fe है उसको क्या है रिक्वायरमेंट, तो कि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. और Cl2 यहाँ पे उसकी बात करें तो उसमें बॉन्डिंग कैसी होगी, क्लोरीन क्लोरीन. ओके, 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन की है. तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन है उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है. अब क्या होगा, तो कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो क्या करेगा Fe, तो कि यहाँ से एक जो क्लोरीन है वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन लेके एज ए Cl- लिबरेट होगा. ओके, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसके ऊपर Cl+ क्लोरीन चार्ज आएगा. और ये जो Cl- है वो Fe है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पे. समझ आया. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो कि इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा. ये जो FeCl3 का यूज है वो क्या है, तो कि X2 में से इलेक्ट्रोफाइल को अलग करने के लिए यूज होता है. अब ये जो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे रिएक्शन करेगा टोल्यूइन के साथ. कैसे देखते हैं कि ये CH3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे. यहाँ पे क्या होगा, तो कि नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, रेजोनेंस होगा. अगेन ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, सॉरी ये जो है वो
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये रहा हमारा CH3 प्लस, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये जो है इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, राइट। ये बॉन्ड वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा टोल्यूइन वापस से। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे पॉसिबल है, तो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन है वो कहाँ पे होगा, तो कि ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन पे होगा। समझ आया। तो क्या मिलेगी हमें प्रोडक्ट, तो कि जब हम टोल्यूइन का क्लोरीनेशन करेंगे सपोज, या तो हेलोजिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeX3 इन अ डार्क, तो क्या मिलेगा हमें, ऑर्थो हेलोटोल्यूइन एंड पैरा हेलोटोल्यूइन। ऑर्थो हेलोटोल्यूइन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होगा, यहाँ पे X2 था, राइट। तो एक हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके एज HX रिमूव होगा यहाँ पे, और दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी हमें पैरा प्रोडक्ट। अगर हम इसी रिएक्शन को और ज्यादा आगे बढ़ाए और FeCl3 है तो FeX3 ऐड करें, तो क्या होगा, तो कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें यहाँ पे, तो हमें मिलेगी ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो कि 2,4-डाइहेलोटोल्यूइन, 2,4-डाइहेलोटोल्यूइन। समझ आया। तो यहाँ पे FeCl3 का या तो FeX3 का यूज क्या है, तो कि X2 में से इलेक्ट्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, ओके। इसकी मदद से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रॉम अमाइंस बाय सेंड-मेयर रिएक्शन। फ्रॉम अमाइंस बाय सेंड-मेयर रिएक्शन, तो जो भी सेंड-मेयर रिएक्शन है वो एक्चुअली क्या है, तो कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। कौन देता है डायजोटाइजेशन रिएक्शन, तो कि प्राइमरी अमाइन देते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा एनिलीन, प्राइमरी अमाइन। कंडीशन क्या है, तो कि NaNO2 प्लस HX, जनरली यहाँ पे यूज होता है HCl, ओके। HX ही रखते हैं, चलो NaNO2 प्लस HX। तो इसमें से मिलता क्या है, NaNO2 प्लस HX, इसमें से हमें क्या मिलता है, तो कि HNO2 मिलता है, HNO2 एंड NaX है वो लिबरेट होता है, और ये जो HNO2 है वो हमें देगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोसोनियम आयन, ओके। और ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है उसके ऊपर ये एनिलीन है, उसका लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके ऊपर अटैक करेगा और उसमें से हमें मिलेगा बेंजीन डायजोनियम हेलाइड, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आएगा कि ये HNO2 बनता है, तो हम डायरेक्ट HNO2 क्यों नहीं ले लेते, यहाँ पे NaNO2 प्लस HX का मिक्सचर करके क्यों HNO2 बनाते हैं, बिकॉज ये जो HNO2 है इट्स हाईली अनस्टेबल, ओके। ये क्या है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। सो जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी टाइम पे हम उसे फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर क्यों इतना लो रखा है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273 इंटू 278 केल्विन, इतना टेम्परेचर क्यों रखा है, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करने के लिए एट लो टेम्परेचर ये थोड़ा स्टेबल बनेगा और रिएक्शन हमें मिलेगा। इसलिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो ये जो HNO2 है उसका बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और रिएक्शन आगे डायजोटाइजेशन रिएक्शन हमें
नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, तो कि प्राइमरी अमाइन है उसकी NaNO2 एंड HX के साथ हम रिएक्शन करेंगे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या तो 273 to 278 केल्विन पे। तो हमें मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। बेंजीन, इसको डाइएजोनियम क्यों बोलते हैं, 2 है मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन कितने 2, इसके लिए हम बोलते हैं डाई। N2 इसको बोलते हैं एजो, डाई एजो। नियम क्यों आया, यम, तो देखो यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो कि पॉजिटिव चार्ज है। जब भी +1 चार्ज आता है किसी पे तो इसका प्रीफिक्स लगता है यम। ओके, तो मिलके बन गया डाइएजोनियम। सपोज हम एग्जांपल देखें तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है अल्कली मेटल्स, सपोज हम बात करें सोडियम, तो ये क्या करता है, उसकी वैलेंस, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये +1 बनाता है Na+, तो उसको हम बोलते हैं सोडियम के, उसको बोलते हैं पोटाशियम, राइट। तो जो भी +1 वाला मोलेक्यूल सब्सटेंस बनाता है, +1 चार्ज होता है जिसके लिए, तो उसके प्रीफिक्स में लगता है यम। तो यहाँ पे N2 के ऊपर +1 चार्ज है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम यम लगेगा यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे डाइएजोनियम। समझ आया, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। अब इसकी अगर हम रिएक्शन करें Cu2x कैटलिस्ट के साथ तो क्या होगा, तो कि N2 गैस है वो लिबरेट हो जाएगा, और ये जो हैलोजन है, ये वाला हैलोजन इसका, वो यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे आ जाएगा। यहाँ पे X = होगा हमारा क्लोरीन या तो ब्रोमीन। ओके, और अगर हमें आयोडो बेंजीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है उसके अंदर हम Ki ऐड करेंगे और इसको शेक करेंगे, तो सिंपली जो आयोडीन है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। समझ आया, ओके। तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।